हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 10 समझाऊंगी, जिसकी डेट थी हमारे पास 27 जुलाई 2020। आज की वर्कशीट में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये आपके पास। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड आर द एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। टुडे वी विल डिस्कस द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपसे कह रहा है कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और जो एलिमिनेशन मेथड है, ये दो मेथड्स होते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशंस जो होती है उनको सॉल्व करने के। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करेंगे। देखो आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशंस दे रखी हैं, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है वो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, वही चीज आपकी वर्कशीट में लिखी हुई है। ठीक है, जिसका भी आपके पास कोफिशिएंट 1 हो। सबसे पहली बात, कोफिशिएंट होता क्या है, देखो यहाँ पर x लिखा है तो इसका कोफिशिएंट है 7, y लिखा है इसका कोफिशिएंट है 15। अब इस वाली इक्वेशन में देखो यहाँ x है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट है 1। ठीक है, फिर यहाँ पर y लिखा है, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, अब आपको पता चल गया कोफिशिएंट क्या है। जो वेरिएबल है ना उनके आगे जो नंबर लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, अब कोफिशिएंट का यहाँ क्या यूज है वो भी देखते हैं। देखो जहां जिसका भी कोफिशिएंट 1 हो ना, आप उसकी वैल्यू निकाल लो। जैसे कि आप देख रहे हो कि इन दोनों ही इक्वेशन में सिर्फ x का, इस वाले x का कोफिशिएंट 1 है, तो आप क्या करो, यहां से x की वैल्यू निकाल दो। कैसे, ये 2y प्लस का है ना, इसको उधर ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा, निकल गई ना। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब जो ये x की वैल्यू निकली है ना, आप इसे इक्वेशन 1 में लिख दो पुट इन इक्वेशन 1। ये अगला स्टेप है आपके पास। ठीक है, तो 7 रखा, x की जगह मैंने क्या रख दिया, 3 माइनस 2y, ये माइनस का 15y ऐसी है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना, बाकी एज इट इज रहने देना, ना साइन चेंज करने ना कुछ चेंज करना। जो वैल्यू आपने यहां से निकाली है ये, बस इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर पुट कर दिया है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, अब ये जो 7 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और ये जो 7 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो 7 3 जा 21 और 7 को 2 से किया तो 14 और y ऐसी है, माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। तो 21 माइनस का 29y इज इक्वल टू 2। अब इस 2 को मैं इधर ले आई और 29y को उधर ले गई। ठीक है ना, तो यहां पर कितना आ गया, 19 और यहां पर आ गया 29y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 19 अपॉन में 29। तो यहां से आपकी y की वैल्यू निकल गई। आपको तो दोनों की वैल्यू निकालनी है, x की भी और y की भी, है ना। तो y की निकली है, अब आप इसको x की कैसे निकालोगे, तो जो ये इक्वेशन आपने निकाली थी ना, इसको मान लो आप थर्ड और यहां लिख दो पुट इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड आपके पास है x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और y की जगह मैंने 19 अपॉन 29 लिख दिया। ठीक है ना, तो 3 माइनस 2 से 19 को इंटू किया तो 38 अपॉन में 29। ठीक है, अब बेस सेम करके एलसीएम लेके निकाला तो मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 29 है तो आप चाहो तो इसको 29 से इंटू कर दो, 3 इंटू 29 तो 87 माइनस 38 अपॉन 29। एलसीएम लेके मैंने बेस सेम कर लिए। ठीक है, अब 87 में से 38 माइनस कर दो तो 49 अपॉन 29। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 49 अपॉन 29 और y की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 29। तो ये जो मैंने x और y की वैल्यू निकाली, जिस मेथड से निकाली, पहले एक की वैल्यू निकाली इक्वेशन से, फिर दूसरे में पुट किया, वहां से एक की वैल्यू निकाली x या y की, फिर जो आई उसको उस इक्वेशन में पुट कर दिया, इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यही सारे स्टेप्स आपके पास यहाँ पर लिखे हैं कि स्टेप 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वही आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कैन यू आंसर दिस डैश एंड डैश आर एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कौन से दो मेथड अभी हमने किए थे, हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था और एक एलिमिनेशन मेथड, है ना, जिसमें से आज की वर्कशीट में सिर्फ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करने वाले हैं, पर आंसर में हम दोनों ही लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन,
ठीक है, आर टू एल्जेब्रिक मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं यहाँ व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, तो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी देखो आपने क्या किया था, तो देखो आपने क्या किया था, ये जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट की थी इसके अंदर, है ना, तो वही चीज हमने यहां लिख दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें आपको सॉल्व करना है। कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर वही दो इक्वेशंस आपको दे रखी है और आपसे कह रहा है इसको सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है ना, अब अगर आप इक्वेशन 1 को देखो तो सिर्फ इसमें y ऐसा है जिसका कोफिशिएंट 1 है, बाकी सबके कोफिशिएंट तो कुछ ना कुछ है, जैसे कि इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 से ना y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। जरूरी नहीं है कि हर बार हम x की वैल्यू निकालें, हम y की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो x की भी निकाल सकते हो यहाँ। ठीक है ना, तो देखो मैंने y की वैल्यू जब इसकी निकाली ना, तो मेरी वैल्यू आई क्या, इस 2x को मैं उधर ले गई, आ गई मेरी y की वैल्यू एक ही बार में, इसको मैंने इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखेंगे। देखो जिससे आप वैल्यू निकालते हो, अगर आपने इक्वेशन 1 से निकाली है तो आप 2 में रखोगे, और अगर आपने 2 से निकाली है तो आप 1 में रखोगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 यहां लिखते हैं अब हम, वो है मेरे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 49। अब x की वैल्यू तो निकाली नहीं, ऐसी रहने दो, y की निकालिए ना, तो y की जगह 21 माइनस 2x रख दिया। ठीक है, ये 3x ऐसी है, अब ये 5 21 के साथ भी मल्टीप्लाई करें और 2x के साथ भी, तो 21 से किया तो 105 और 2x से किया तो 10x आ गया। 3x में से 10x गए तो माइनस का 7x आ गया, और इस 105 को मैं उधर ले गई, तो यहां मेरा आ गया माइनस का 56, माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 8। चलो x की वैल्यू मिल गई, अब आप क्या करो, इसको ना इक्वेशन 3 में लिख दो, तो पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है ना, तो अब मैं यहां पर कर देती हूँ इसको, तो फिर अब मैंने यहां पर इक्वेशन 3 लिखी, वो थी मेरे पास y इज इक्वल टू 21 माइनस 2x, तो 21 माइनस 2x की जगह क्या लिखूंगी, 8 लिख दूंगी, तो 21 माइनस 2 8 जा 16, 21 में से 16 को माइनस करोगे तो 5। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो छोटी सी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 10 हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब वर्कशीट नंबर 11 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।